यूरोपीय साइंसदानों का ये मानना है कि सबसे पहले इस दुनिया में बंदर जैसी मखलूक पैदा हुई जिसे होमो सेपियंस और होमो इरेक्टस कहा जाता है। लेकिन क्या ये बात हकीकत पर मबनी हो सकती है? और क्या आप ये भी जानते हैं कि फिलिपाइन की एक गार में नोए इंसान की नई किस्म दरियाफ्त हुई है और इस नोए इंसान की शक्ल सूरत और हुजम कैसा हो सकता है? आइए इन हैरत अंगेज इंकशाफात से पर्दा उठाते हैं। हमारे यानी बनी नोए इंसान के शजरे में इजाफा हो गया है। फिलिपाइन में इंसानों की एक नापीद नोए दरियाफ्त हुई है। इस मुल्क के सबसे बड़े जजीरे लुज़ोन पर पाए जाने के बाद इनका नाम भी होमो लोज़ोनेंसिस रख दिया गया है। इसके जिस्मानी नकूश हमारे कदीम आबाओ अजदाद और हालिया इंसानों का इम्तजाज मालूम होते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि इब्तदाई इंसानी रिश्तेदार अफ्रीका से निकलकर जनूब मशरिकी एशिया तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे, जो कि इससे पहले नामुमकिन समझा जाता था। इन तहकीकात से ये मालूम होता है कि इस खित्ते में इंसानी इर्तिका एक पेचीदा मामला था और यहाँ हमारे बाओ अजदाद की आमद के वक्त शायद 3 या इससे भी ज्यादा इनवा मौजूद थी। इनमें से एक होमो फ्लोरेसेंसिस है, जिसको हम हॉबिट के नाम से भी जानते हैं, जो इंडोनेशिया के फ्लोरिस जजीरे पर 50,000 साल पहले तक पाए जाते थे। लंदन में नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के प्रोफेसर क्रिस क्रिंगर का कहना है, होमो फ्लोरेसेंसिस की 2004 में नादिर दरियाफ्त के बाद मैंने कहा था कि फ्लोरिस में इंसानी इर्तिका का ये तजर्बा शायद इस इलाके के दीगर जज़ायर पर भी दोहराया गया हो। इस अंदाजे की तस्दीक 3000 किलोमीटर दूर लुज़ोन के जजीरे पर हुई। शमाली लुज़ोन के कलाओ गार में पाए जाने वाली इन नमूनों की नेचर नामी जरीदे में तफसील है। इनकी उम्र तकरीबन 50,000 से 67,000 साल के दरमियान बताई जाती है। इसमें कम से कम 3 बालिगों और बच्चों की 13 वाक़यात दरियाफ्त हुई हैं, जिनमें दांत, हाथ और पाँव भी शामिल है। इनको 2007 से जारी खुदाई में एक गार से निकाला गया है। होमो फ्लोरेसेंसिस की जदीद दौर के इंसानों से कुछ जिस्मानी मुमासलात हैं, लेकिन बाकी नकूश ऑस्ट्रेलोपाइथेसीन्स की मानिंद है, जो कि अफ्रीका में 20 से 40 लाख साल पहले रहने वाली अमूदी अंदाज से चलने वाली बनमांस नुमा महलूक है थी। उंगली और अंगूठे की हड्डियां मुड़ी हुई हैं, जिससे जाहिर होता है कि चढ़ाई पर चढ़ना इस नौ के लिए जरूरी था। ऑस्ट्रेलोपाइथेसीन्स की कुछ इकसाम में भी यही देखा गया है। अगर ऑस्ट्रेलोपाइथेसीन्स नुमा अनवा जनूब मशरिक एशिया तक पहुंच सकी थी, तो इससे हमारा अफ्रीका से इंसानों के निकलने का नजरिया बदल सकता है। बहुत अरसे से ये ख्याल था कि इंसानी सिलसिले में अफ्रीका से पहले होमो इरेक्टस ने तकरीबन 19 लाख साल पहले हिजरत की थी। और क्योंकि लुज़ोन तक सिर्फ समंदर के रास्ते पहुंचा जा सकता है, इससे ये सवाल भी उठता है कि कबल अज़ इंसान महलूक इस जजीरे तक पहुंची कैसे। होमो लोज़ोनेंसिस के साथ साथ इस जजीरे पर डेनिसोन्स नामी एक और महलूक ने भी घर बसाया था, जिन्होंने हमारे बाओ अजदाद के आने पर इनसे मिलाप किया। डीएनए का मुशाहिदा करने से ये बात साबित हुई है, क्योंकि इस हित्ते में डेनिसोन्स के कोई आसार नहीं मिले। ख्याल ये है कि इंडोनेशिया के फ्लोरिस जजीरे पर पाए जाने वाले होबिट्स या होमो फ्लोरेसेंसिस की तारीख कोई 50,000 से 100,000 साल पुरानी है, जिसका मतलब है कि शायद इनका जदीद इंसानों से वास्ता पड़ा हो। साइंसदानों ने ये भी कहा है कि होमो फ्लोरेसेंसिस और ऑस्ट्रेलोपाइथेसीन्स के जिस्मानी नकूश आपस में मिलते हैं, लेकिन मुहक्किकीन का कहना है कि होबिट्स होमो इरेक्टस से ही आए थे, लेकिन इनके कई अज़ा ने वक्त के साथ फिर से इब्तदाई शक्ल इख्तियार कर ली है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे नाजरीन के लिए आज की वीडियो बहुत ही मालूमाती रही होगी, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपके साथ इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव मौजूद शेयर करते रहें, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिले। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।